हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बच्चों को अपनी गलती का एहसास कैसे करवाएं और बच्चों को सिखाएं ऐसी बातें जो वे अपना झगड़ा खुद ही सुलझा लें। हमने अक्सर देखा है कि छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो छोटी छोटी चीज़ों को देखकर लड़ते हैं और वे इस बात पे जिद करते हैं कि फला खिलौना हमें ही चाहिए और वे किसी को देते नहीं हैं और ना ही वो देना चाहते हैं। यदि हम उनको ये बात बताएं कि ये खिलौना उनका ही नहीं है और बच्चों का भी है तो वे इस बात को मान जाएंगे। हमें इस तरह से खिलौने दें ताकि दोनों बच्चे आपस में मिलकर खेल सकें। बच्चों की पहली पाठशाला घर होता है और दूसरी पाठशाला स्कूल होता है। तो पहली पाठशाला में माँ बाप का ही सबसे बड़ा रोल होता है कि वे बच्चों को ये सिखाएं कि किसी भी चीज़ को मिल बांट कर ही खाएं या किसी भी चीज़ को मिल बांट कर ही खेलें। यदि आप कोई भी खिलौना बच्चे को देते हैं तो आप इस बात को सिखाएं कि इस खिलौने को आपको कज़न के साथ भी शेयर करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, तो वे इस आदत को अपने में डाल लेते हैं। कुछ बच्चे अकेले होते हैं, ना ही वो फ्रेंड के साथ शेयर कर पाते हैं और ना ही वो कज़न के साथ। तो वे ऐसे बच्चे जो होते हैं वे बहुत ही जिद्दी होते हैं और जब वे स्कूल आते हैं तो वे अपना खिलौना किसी को शेयर करने नहीं देते। पेरेंट्स की सबसे पहले यही ड्यूटी होती है कि बच्चों को शेयरिंग सिखाएं ताकि वे अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा ना करें और अपनी गलती को माने। जब बच्चे एक दूसरे के साथ खिलौने को शेयर करते हैं तो उसमें हमदर्दी की भावना भी बढ़ती है। तो ये जो भावना है बच्चों में शुरू से डालनी चाहिए ताकि बच्चे आगे जाकर यदि वो स्कूल जाते हैं तो वो स्कूल में भी आसानी से एडजस्ट हो सके और यदि वो किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे भी आसानी से एडजस्ट हो सके। तो ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है पहले से ही बच्चों को इस तरह की भावना को विकास करें। बच्चे जहाँ गलती करते हैं उनको उसी टाइम टोकें और ये कहें कि आपने ये गलती करा है और इसके लिए सॉरी बोलें। कुछ बच्चे देखा गया है कि वे सॉरी नहीं बोलते, गलती तो करते हैं लेकिन उस गलती को मानने को तैयार नहीं रहते। तो इस गलती को सबसे पहले पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमें यदि आपने गलती किया है तो इस बात को मानिए, तभी जाके आपको ये चीज़ मिलेगी। तो बच्चा उस चीज़ की लालच में भी अपनी गलती को मानना सीख जाता है। तो धीरे धीरे उसकी इस हैबिट को भी हम कम कर सकते हैं। जब बच्चे आपस में खेलते हैं और लड़ते हैं तो उनमें दोनों ही के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को आपस में मिलकर खेलने दें, उन्हें मनमुटाव ना होने दें। तो बच्चों को ये आदत शुरू से ही सिखाएं कि हमें मिलकर खेलना है। किसी भी चीज़ को हम यदि ले रहे हैं तो हमें दूसरे बच्चों के साथ भी मिलकर और उसे खेलें और कोशिश करें कि 2-3 या पूरे समूह को मिलाकर खेलें ताकि उसमें सोशल एडजस्टमेंट आसानी से आ सके। जब बच्चे समूह में खेलना शुरू करते हैं तो उनमें एक लीडरशिप की भावना भी होती है। तो यदि उसमें कोई समस्या आती है तो बच्चों को पहले कहें कि आप अपनी समस्या को खुद सुलझाएं। यदि उनसे नहीं सुलझता तभी आप उसमें इंटरफेयर करें। तो बच्चों को इसमें लीडरशिप की भावना का भी विकास होता है। तो कोशिश ये करें कि बच्चों को समूह में खिलाएं। पहले तो 1-2 बच्चों के साथ खिलाएं, जैसे ही बच्चों में डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो बच्चों को समूह में खिलाएं और बच्चों को हर चीज़ को शेयर करने के लिए दें ताकि वे बच्चे एक मिलकर टीम वर्क की तरह काम करें और उनमें लीडरशिप की भावना का विकास हो। चौथी चीज़ है बच्चों को रिलैक्स होना सिखाएं। जब बच्चे अनावश्यक कभी झगड़ा कर भी लेते हैं तो उस जगह से बच्चों को हटा दें या फिर उन बच्चों को शुरू कहें कि आप गिनती करना शुरू करिए। तो बच्चे जब काउंटिंग करता है तो उस झगड़े के बारे में सोचना बंद कर देता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में झगड़े की भावना ही नहीं रहेगी और फिर या तो फिर उनको बोलो कि चलो आप पहाड़े बोलना शुरू करो। इससे क्या होगा कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा और वे एक दूसरे के साथ लड़ना भी बंद कर देंगे। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जहाँ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें इंडिविजुअल कुछ ना कुछ काम दे दें ताकि वो उस जगह से हट जाए या फिर वो अपना दिमाग कहीं और जगह भी लगा लें। कई बार बच्चे जब आपस में लड़ते हैं तो वो इतनी जोर जोर की जिद कर लेते हैं या फिर इतनी जोर जोर पे आवाज़ें करना शुरू करते हैं कि वे मतलब दूसरों के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि बच्चों को बोलिए
कि आप शांत हो जाइए और लंबी लंबी सांस लीजिए। जब बच्चा लंबी लंबी सांस लेना शुरू करता है तो वो उस चीज को भूल जाता है कि वो इससे पहले वो झगड़ा कर रहा था। आजकल समाज में जैसे कि सिंगल फैमिली और ज्वाइंट फैमिली दोनों ही रहते हैं, लेकिन सिंगल फैमिली के जो बच्चे होते हैं वे ज़्यादा झगड़ालू होते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सीख पाते हैं। जबकि ज्वाइंट फैमिली के बच्चे होते हैं वे आपस में अपने कजिन के साथ कॉम्प्रोमाइज करना सीखते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो लोग सिंगल फैमिली के हैं वो नियमित रूप से अपने पेरेंट्स के पास जाए ताकि कुछ अच्छी बातें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चे सीख सकें। और जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं उनमें तो समस्या बच्चों के साथ आता तो है, लेकिन वो जल्दी ही निपट जाता है क्योंकि दादा दादी उनकी समस्या को सुलझा देते हैं, कभी कभी पेरेंट्स भी उनकी समस्या को सुलझा देते हैं। तो इसमें बच्चों में झगड़े करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम होती है ज्वाइंट फैमिली में। हमने देखा है कि जहाँ दो बच्चे जहाँ पे एज डिफरेंस कम होता है दोनों बच्चों में तो उनमें ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि जहाँ दो छोटे बच्चे जो एक बराबर एज के होते हैं तो उनमें अक्सर लड़ाई होती है, हर चीज़ को लेकर लड़ाई होती है, चाहे वो रबड़ हो, पेंसिल हो या कॉपी किताब हो। तो उसको ये लगता है कि बड़े के लिए तो आ गया, छोटे के लिए आया नहीं। पेरेंट्स का यही होना चाहिए कि दोनों को ही एक जैसी चीज़ें ला कर दें। दोनों को यदि नया कोई बैग ला रहे हो तो आप बड़े के लिए भी लेके आओ सेम, और सेम छोटे के लिए भी लेके आओ, ताकि उनमें ये ना लगे कि भाई मैं ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं तो मुझे क्यों नहीं ला कर दिया। तो ऐसा देखा गया है कि जो बराबर के बच्चे होते हैं उनमें लड़ाई ज़्यादा होती है। तो इसमें पेरेंट्स का एक रोल अच्छा होना चाहिए कि दोनों को एक जैसी नई चीज़ें ला के दें, एक जैसी हर चीज़ ला कर दें ताकि उनमें झगड़े कम हो। और जहाँ एक चीज़ खरीदें वहाँ पे दो चीज़ खरीदें ताकि मतलब उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ उसके लिए आया तो मेरे लिए भी आया। यदि आप एक के लिए करेंगे तो दूसरा जरूर लड़ेगा। और जहाँ दोनों भाई बहनों में या फिर भाई बहनों में या बहन बहनों में डिफरेंस एज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग होती है। छोटा अपने आप को छोटा भी समझता है, बड़ा बड़ा समझता है, तो वो एक रिस्पेक्ट भी होता है छोटा का बड़े के प्रति। और बड़ा भी सोचता है कि चलो ये छोटा है, हर चीज़ हम उसको दें, तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसमें लड़ाई झगड़ा कम होता है। जैसे कि हमारा भाई मेरे से क्वेश्चन 6-7 साल छोटा है, तो हम दोनों भाई बहनों में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, ना ही दीदी के साथ उसका झगड़ा हुआ ना ही मेरे साथ झगड़ा हुआ। तो हम लोग को लगता था कि चलो भाई छोटा है, हर चीज़ को उसको देना चाहिए, तो उसने कभी हमसे लड़ाई नहीं। और आज भी वो हमारे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है, ना ही लड़ाई करता है। आज भी इतने एज होने के बावजूद भी हम दोनों बहनों में झगड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में एक रहता है कि हाँ कि कहीं उसको ज़्यादा तो नहीं दे दी या उससे कम तो नहीं दे दिया। आज भी यदि मैं अपने पेरेंट्स के यहाँ गई तो मेरी दीदी को पता चल जाए कि हाँ आज ये गई है, तो फिर मुझे जरूर फोन करेगी या फिर पापा को फोन करेगी, अच्छा किरण आई थी, इसका मतलब उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना कि उसको कहीं ज़्यादा दे दिया हो या मुझे कम दे दिया हो। तो मतलब ये जो बराबर के जो बच्चे होते हैं उनमें झगड़ा तो नहीं होता आगे चल के, लेकिन हमेशा इस चीज़ पे उन दोनों का वो रहता है कि हाँ कहीं वो पेरेंट्स कहीं हमारी तरफ से मतलब कि कहीं पापा हमारी तरफ ज़्यादा ना वो मेहरबान हो या फिर उसकी तरफ ज़्यादा ना मेहरबान हो, ये चीज़ हमेशा रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो बराबर के बच्चे होते हैं उसमें पेरेंट्स का अधिक रोल होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप ला कर दें दोनों को बराबर एक जैसा ला कर दें। यदि पेरेंट्स इन छोटी छोटी बातों का ध्यान दें और अपने बच्चों को सही तरीके से समझाएं तो बच्चे अपने झगड़े खुद ही सुलझा सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।